मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर पेपर 10th क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत एजुकेशनल प्रोविजंस द हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन पार्ट 3 विकलांग बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान। इसको जो शैक्षिक प्रावधान है इनको 11 भागों में बांटा गया है, जो कि चार्ट के द्वारा हम इस प्रकार समझेंगे। ये चार्ट है आपका एजुकेशनल प्रोविजंस द हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन, जिसमें 11 बिंदु बताए गए हैं, 11 प्रकार से इसको समझाया गया है। जिसमें कल हमने जाना था विकलांग बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान के अंतर्गत नंबर 1 ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अर्थात उपचार सुविधा क्या थी इनकी। सेकंड हमने जाना था स्पेशल टीचर विशेष अध्यापक, और थर्ड हमने जाना था स्पेशल क्लासेस विशेष कक्षा। आज हम जानेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस अतिरिक्त कक्षाएं नंबर 4। एडिशनल क्लासेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द हैंडीकैप्टेड एंड impotent children who are not able to fully benefit from regular classes. This type of students requires some extra attendance along with normal classes. Hence, such disabled children we organized for the children for a short time after school, for even on holidays, so that those children can also get the knowledge of missing class. अर्थात अतिरिक्त कक्षा उन अपंग तथा उन रोगी बालकों के लिए आयोजित की जा सकती हैं जो नियमित कक्षाओं से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। जो रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही कक्षाएं चल रही हैं, उनसे अपंग तथा रोगी बालक जो लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों को सामान्य कक्षाओं के साथ साथ कुछ अतिरिक्त ध्यान की भी आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे विकलांग बालकों और रोगी बालकों के लिए स्कूल के बाद या छुट्टी के दिनों में थोड़े समय के लिए कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए, जिससे सामान्य बालकों के साथ ये अपंग बालक और विकलांग बालक उनके संग एडजस्टमेंट कर सकें, अपना तारतम्य मिला सकें। इसलिए इन लोगों को अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता होती है। एजुकेशनल प्रोविजंस द हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन के अंतर्गत अब हमारा 5वां बिंदु आता है स्पेशल स्कूल्स विशेष विद्यालय। डिसेबल्ड एंड सिक चिल्ड्रन ऑफ some disabled and sick children are so much that they are never able to benefit from the same classes. Even special classes and additional classes are not able to benefit them. In such a situation, other than special schools, any other measures special schools is not meant for educating children. Main school is mainly made for disabled and chronically ill patients. Special facilities for these children school should be available in these schools so that the future of these children is bright. अर्थात कुछ विकलांग, अक्षम तथा विकलांग रोगी बालकों की विकलांगता तथा रोग इतना अधिक हो जाता है कि वह सामान्य कक्षाओं में से तो कदापि भी लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका रोग इस तरह का इतना अधिक विकराल हो जाता है
या इस तरह के उनके रोगी बालक होते हैं जिनको विशेष कक्षाओं की और के साथ साथ विशेष विद्यालय की भी आवश्यकता होती है। विशेष कक्षाएं तथा अतिरिक्त कक्षाएं भी उन्हें लाभ नहीं पहुंचा पाती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में विशेष विद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय इन बालकों को शिक्षित करने के लिए नहीं हैं। विशेष विद्यालय में मुख्यतः विकलांग तथा चिरकालिक रोगी बालकों के लिए ही बनाए जाते हैं। इन बालकों के लिए विशेष सुविधाएं इन विद्यालयों में उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे ये बालक इन विशेष विद्यालयों में रहकर अपनी अक्षमता या विकलांगता और को दूर भी कर सकें। उन रोगी बालक अपने आप को उसमें एडजस्ट कर सकें और उनके लिए विशेष रूप से इस प्रकार के विद्यालय बनाए जाने चाहिए। एजुकेशनल प्रोविजंस द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के अंतर्गत अब हमारा नेक्स्ट छठा पॉइंट आता है कैरिकुलम, पाठ्यक्रम। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग some changes in the curriculum for disabled and patient children. The course, which is for general children, will also be suitable for a disabled child, as it is not because some parts of these special children are not able to function properly. Therefore, the syllabus should not include the part for which the child needs those organs for studying. If the child does not have his hand, then he cannot write. So he can taught to write by foot. He should be trained to write by foot. The curriculum should be designed to make the child self-supporting, help him get employment in future. अर्थात विकलांग तथा रोगी बालकों हेतु पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन लाना अति अनिवार्य है। वह पाठ्यक्रम जो सामान्य बालक के लिए है, एक विकलांग बालक के लिए भी उपयुक्त होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन विशिष्ट बालकों के कुछ अंग ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिनके कुछ अंग ध्यानपूर्वक अगर देखा जाए तो वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में उन अंशों का समावेश नहीं होना चाहिए जिनके अध्ययन हेतु उन अंगों की आवश्यकता होती है। बालक का हाथ यदि नहीं है तो वह लिख नहीं सकता है, तो उसे पैर से लिखने की शिक्षा दी जा सकती है। पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाना चाहिए जो बालक को स्वावलंबी बनाए, उसे भविष्य में रोजगार प्राप्त करने में उसकी सहायता करे। पैर से उसे लिखने का अभ्यास कराया जा सकता है, पैर से उसे पेंटिंग कराई जा सकती है, इस प्रकार की उसे शिक्षा दी जाए। उदाहरण के तौर पर किसी बालक के यदि आँख नहीं है तो उसे बुनाई, कुर्सी बुनने का काम दिया जा सकता है, काटने का काम दिया जा सकता है। इस प्रकार से उनकी पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। एजुकेशनल प्रोविजंस द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, विकलांग बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान में सातवां पॉइंट हमारा आता है एटीट्यूड चेंज, अभिवृत्ति परिवर्तन। Disabled children are looked down upon. They are considered to be mercy, weight, charity, jokes, and it is also considered that they will tolerate all kinds of disdain. In this kind of emotion in disabled and sick children, inferiority feeling and frustration. So it is imperative that change in the attitude prevailing in the public, their behavior
will change towards specific children by bringing changes in the masses. This changed behavior will bring a pleasant change in the mentality of children with disabilities and patients. अर्थात अभिवृत्ति परिवर्तन विकलांग बालकों को प्रायः हेय दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें दया के योग्य समझा जाता है, उनके ऊपर दीनहीन दृष्टि से देखा जाता है, उनके ऊपर उन्हें इस तरह से देखा जाता है कि वो इस संसार में भार युक्त हैं। जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक हमें उनका मिलकर भार ढोना है। साथ ही साथ विकलांग बालकों को इस तरह से भी देखा जाता है कि वो दान देने योग्य हैं, कि वो हमारे दया के पात्र हैं, हमें उन्हें दान देना चाहिए क्योंकि वो कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही साथ उन ऐसे विकलांग बालकों का या ऐसे रोगी बालकों का हम लोग मजाक का पात्र भी उन्हें समझा जाता है। साथ ही साथ ये भी समझा जाता है कि वे हर प्रकार से तिरस्कार को सह लेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार से हम चाहे उन्हें मजाक उनका उड़ाएं, चाहे दान योग्य समझें, चाहे भार योग्य समझें, चाहे उन्हें दया का पात्र समझें, वो हर प्रकार से तिरस्कार को सह लेंगे। इस प्रकार की भावना विकलांग तथा रोगी बालकों में हीन भावना का प्रवेश हो जाता है और हीन भावना का प्रवेश होने से उनके अंदर निराशा भर जाती है और निराशा जो कि उनके जीवन भर उनके जीवन को बेकार कर देती है, क्योंकि हीन भावना शुरू से ही उनके अंदर इस प्रकार से समाज के द्वारा भर दी जाती है। अतः यह अनिवार्य है कि जनमानस में व्याप्त इस अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। जनमानस में परिवर्तन लाने से विकलांग तथा रोगी बालकों के उनका व्यवहार इन विशिष्ट बालकों के प्रति परिवर्तित होगा। इस परिवर्तित व्यवहार से विकलांग तथा रोगी बालकों की मानसिकता में सुखद परिवर्तन आएगा। उस सुखद परिवर्तन से ये होगा कि वो बालक समाज में अपना सिर उठा के जी सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, रोजगार के अवसर उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। आज हमने जाना 7 पॉइंटों को, कल हम शेष पॉइंट जो इनके रह गए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।